अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में कीड़ा लगने की वजह से दांतों में ठंडा गर्म भी लगता है, दांतों में दर्द भी होता है, लेकिन सिर्फ एक गलती हमारी अपनी होती है जिसकी वजह से सारा कुछ होता है। तो आज की वीडियो में डिटेल से उस गलती का जिक्र करेंगे और उसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। अगर स्टार्ट हो गया तो बेहतर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रीमिनरलाइज हो जाएगा। तो डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो कीड़ा जो लगा होता है उसे अभी स्टार्टिंग स्टेज में भी कुछ लोग उसे ड्रिल करके फिल कर देते हैं जिसका फ़ायदा नहीं होता। इसे एक स्पेशल टर्म यूज़ होती है, इसे डेथ स्पाइरल कहते हैं। यानी पहले फिलिंग की, फिर रूट कैनाल की, फिर दांत निकाल दिया, फिर नकली दांत लगा दिया। यानी पूरा एक सीक्वेंस होता है, इसे डेथ स्पाइरल का नाम दिया गया है। इसीलिए दांत में कीड़ा लगने से बचाना ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट है कि दांत में आपकी कीड़ा ही ना लगे। गलती क्या होती है, सुबह के टाइम हम जब उठते हैं तो साथ ही ब्रश पकड़ के शुरू हो जाते हैं। सुबह के टाइम आपने करना क्या है, सबसे पहले जब आपने सुबह उठना है तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेके उसे मुँह के अंदर रखना है और उसे हिलाना है ऐसे। अच्छी तरह मुँह में हिलाना है कम से कम 2 से 3 मिनट। इससे आपकी मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मुँह भी आपका मजबूत होगा, प्रोफाइल फेस का अच्छा हो जाएगा, होंठ जो है, लिप्स जो होते हैं आपके ये भी पिंक कलर के हो जाएंगे और आपके मसूड़े और दांत ज़बरदस्त हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे बाद आपने ब्रश लेके, नरम सा ब्रश लेके उसे ऊपर से नीचे की तरफ आराम आराम से ब्रश करना है, ऊपर से नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में। इसे कहते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक, जिसमें आप एक नरम ब्रश की मदद से दांतों की हर सतह को, इवन के जो मसूड़े हैं उसके अंदर से भी जो प्लाक होता है, चिपचिपी लेयर को अच्छी तरह उतार देते हैं। इसके बाद दूसरी गलती जो आप करते हैं वो होती है रात के टाइम खाना खाते ही साथ ही ब्रश करने लग जाते हैं, जबकि खाने में कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जिसमें तेजाबियत होती है, एसिडिक होते हैं। जब वो अज्जा दांतों पे लगे रह जाते हैं तो दांतों की ये लेयर नरम होती है। अगर साथ ही आप ज़ोर ज़ोर से ब्रश करना शुरू हो जाए तो लेयर उतर जाती है और दांत आपके सेंसिटिव और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपने कोई भी चीज़ खानी है तो कम से कम आधा घंटा 30 मिनट्स आपने वेट करना है और उसके बाद आपने नरम ब्रश से दांतों को आहिस्ता आहिस्ता रात के टाइम साफ़ करना है। अब कुछ लोगों के दांत बहुत ज़्यादा पीले होते हैं जिसकी वजह से सोशली उन्हें प्रॉब्लम होती है और उस टेंशन में वो स्ट्रेस ले जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से दांतों को रगड़ते हैं। इस तरह ज़ोर ज़ोर से सख्त ब्रश लेके, हार्ड सा स्मोकर वाला ब्रश, दांतों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू हो जाते हैं और ऐसी पेस्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर रगड़ने वाले ज़र्रात, जिन्हें हम एब्रेसिव्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे उनके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, दांतों में खड्डे बनना शुरू करते हैं जिसे एब्रेजन कहते हैं और उनके दांत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो दांतों को रगड़ना नहीं है, उन्हें आराम से जेंटली साफ़ करना है। तो इन सब मसलों का हल क्या है? बड़ा ही आसान हल है। अगर आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, दांतों में कीड़ा लग रहा है, तो आपने सरसों का तेल लेना है 1 चम्मच और 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है, दोनों को मिक्स कर लेना है। उससे जो पेस्ट बनेगी उसको रात के टाइम आपने खाने के बाद, ब्रश करने के बाद मसूड़ों का उससे मसाज करते हैं उँगली और अंगूठे से, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करना है, जेंटली। तो उससे आपके मसूड़ों के अंदर ये जज़्ब हो जाएगी। इसके अंदर करक्यूमिन होता है हल्दी के अंदर, जिससे मसूड़ों की सोजिश उतर जाती है, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है और मसूड़ों की ग्रिप आ जाती है, मसूड़े टाइट होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा अहम इसका फ़ायदा है। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाली कुरली करके आपने सो जाना है, रेस्ट करना है। और एक बहुत अहम गलती जो बहुत से लोग करते हैं जिनके दांतों में कीड़ा बहुत ज़्यादा लगा होता है, वो बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे टीवी देख रहे हैं तो साथ लेस चिप्स है, साथ कोई बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उससे तेज़ाबियत आपके दांतों में फ्रीक्वेंटली अटैक करती रहती है और दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं। खाने में गैप रखा करें 6 घंटे का कम से कम, और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए या कम से कम 5 मिनट के लिए ज़ाइलिटोल बबल को चबाना है, जिससे दांत आपके मज़बूत हो जाएंगे। उसकी जो बाहर वाली लेयर एनेमल वो जेनमल हालत में आपकी वापस आना शुरू हो जाती है, इसे रीमिनरलाइज हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, ख़ास तौर पे जामुन, उसके अंदर विटामिन सी भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है जो मसूड़े के खून आने से रोकती है। ये आपके दांतों और मसूड़ों के लिए बड़ा अच्छा है, इसे लाजमी यूज़ करें। इसका पाउडर बना लें और इसे सरसों के तो ऑयल के साथ मिक्स करके इसकी पेस्ट बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने बताई थी, आंवला। आंवला के अंदर भी बड़ा अच्छा कैल्शियम होता है। आंवला के अलावा जो सेसमी सीड्स होते हैं, तिलों के बीज, उनका जो ऑयल है वो भी बड़ा अच्छा मसूड़ों के लिए, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दांतों में विटामिन डी तो आप सनलाइट से भी ले सकते हैं, धूप में आप जाना चाहिए, किसी पार्क में कोई एक्टिविटी करें जिससे आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हों और आपके दांत भी मजबूत हों। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके अलावा आपने एक काम लाजमी करना है,
2 किस्म के ऑयल अगर आप ले लें, एक सरसों का ऑयल का 1 चम्मच छोटा चाय वाला और एक लौंग के तेल का ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके इससे आपने कम से कम 2 मिनट के लिए मुँह में रखना है और अच्छी तरह हिलाना है। फिर थूक देना है, फिर नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ करनी, इससे आपके मसूड़े भी फ्रेश हो जाएंगे और दांतों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और कीड़ा लगना भी रुक जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास फटकरी पड़ी है तो भी अच्छी चीज़ है, एक आधा गिलास पानी के अंदर एक छोटा सा पीस फटकरी का डाल के उसे हिला लें, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हफ्ते में 1 दफ़ा कुरली करें तो उससे भी दांत आपके फ्रेश हो जाएंगे। और सबसे अहम चीज़ जो बहुत ही मशहूर है, नीम की मसवाक। नीम की मसवाक जब आप चबाते हैं तो उससे आपके जबड़े की एक्सरसाइज भी होती है और उसके अंदर से जो केमिकल निकलता है वो मसूड़ों को आपके फिट कर देता है, ज़बरदस्त कर देता है, उनकी स्वेलिंग को उतारता है, सूजन उनकी ठीक हो जाती है और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।